तो ये राजा लोग क्या हैं, सारा दिन इन ये 1 मिनट की फुर्सत को नहीं, कहीं पर कोई आपत्ति आ रही है, कितने कोई धरने धर रहा है, कोई राजनीतिक लोग शर्मा दर्द कर रहे हैं, रात न यो घूटी लागे पड़े या कोई गोली नींद की लेके पड़े। हमने देखा है कि इसका आगे पुलिस खड़ी है और ची ची करता जा है, पर इसको चैन स्वप्न में भी नहीं है। राजा को एक अपने घर का मुखिया, 4-5 सदस्यों का मुखिया यानी बड़ा व्यक्ति, पिताजी या दादाजी, अपने परिवार की व्यवस्था करने में कितना बेचैन रहता है। कोई बीमार हो गया, किसी का बात आ गया, किसी का छूछक देना, किसी की पढ़ाई, किसी के कपड़े लाने गर्मियाँ के सर्दियाँ के, कोई और शर्मा दर्द हो रहा है, कोई दूसरा दिक्कत आएगी, कोई लड़की के ला गड़बड़ हो रही है, भाई छोड़ने की तैयारी हो रही है, कोई दुखी कर रहे हैं, कोई बटेऊ शराब पीवे। यानी उस एक व्यक्ति ने 4-5 सदस्य का जो व्यवस्थक है उससे कुछ चैन नहीं। और ये तो एक पूरे कुछ अक्षेत्र का पिता हो जाता है राजा, वो कैसे चैन ले सकता है? नहीं। परमात्मा कहते हैं उदय अस्त का राज मिले, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार भविष्य की तरफ ध्यान दे। और इस हम तो ज्ञान दे रहे, इसके आधार से तो विचार कर कि पूरी पृथ्वी का भी राज तुझे मिल जाए तो भी बिना नाम बेगार। अगर तेरे पास मंत्र सत्य नहीं है, सच्चा नाम नहीं है, तो तू बेगार कर रहा है, अपने पूरा जन्म की कमाई बर्बाद कर रहा है। और इधर से उधर आंडी पाके अंडा है, और मरेगा जब तेरा कुछ भी हाथ नहीं आओगा। तेरी मृत्यु के उपरांत फिर पछताएगा तो रोएगा। आपने देखा होगा अभी 4-4.5 वर्ष पहले हरियाणा का मंत्रिमंडल बना, जिसमें 2 मंत्री कैबिनेट सत्र के, और एक तो इतना पैसे वाला था कि उसके पास पैसे की कमी नहीं, फिर मंत्री भी बन गया था। कहना है क्या, अपने ही हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट में क्रैश हो गए, उनके आड़ भी पिछाड़ मनाए कौन से की थी। उन आत्माओं, परमात्मा की वाणी और इस ज्ञान पर विचार करो। ठीक है, अगर राजा भी बना है कोई बुरी बात नहीं, लेकिन न्याकारी हो, भगवान से डरने वाला हो, परमात्मा को याद करने वाला हो, वो बुराई नहीं कर सकता, वो पाप से बचेगा। अन्यथा राजा सबसे भयंकर अपराधी बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हर तरह के पाप उसके सिर पर रखे जाते हैं, उसके आदेश से सब काम होते हैं। उसके राज्य में जो भी पाप हो रहे हैं उस राजा के ही निमित्त हो जाते हैं। फिर राजा अहंकारवश ना जाने कितने अनर्थ कर डालता है। जैसे कंस को पता लगा कि तेरी मृत्यु तेरी बहन की 8वीं संतान से होगी, तो उस पाप आत्मा ने आकाशवाणी सुन ली और उसको साची मान लिया कि ऐसा होगा। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसने ये क्यों ना माना कि तो होगा तो तू क्या करेगा। जब परमात्मा का ये फाइनल फैसला है, आकाशवाणी को तो सत्य मान रहा है कि ऐसा ही होगा, तो उसके द्वारा मारा जाएगा, फिर तू कैसे उस परमात्मा के नियम को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट जीव क्या करने लगा, अपनी बहन की सारी संतान मार दी। फिर आकाशवाणी जब वो अंतिम संतान मारी, वो आकाश में लड़की जाती हुई आत्मा आवाज दिया कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। उस पाप आत्मा कंस ने आसपास के क्षेत्र के नवजात शिशुओं को सबको कटवा दिया, मार डाला। वो धर लिया पाप सिर पे और अंत में मारा भी गया। अगर राजा को समझ हो, पर संत की शरण में हो, वो संत के गाइड से मार्गदर्शन से चले, तो वो पाप नहीं करता। उसको समझाता कि बेटा तेरी मृत्यु तो होगी और इसी से होगी, तू कैसे उसको रोक सकता है, क्यों पाप कमावे, अपनी भक्ति कर ले, शायद तेरा बचाव हो जाए। तो ऐसे संत मिले तो राजा भी पाप से बच सकता है। नहीं दुर्बुद्धि संत लालची के राजा नाराज ना हो जाए, जो जैसे राज्य हो ऐसे चालन दे। तो ऐसे संत जो राजाओं के पास होते हैं वो दुश्मन होते हैं उनके। तो ऐसे ही हमने अपने मार्ग को सुचारू करना है।